बहुत समय पहले की बात है। चंदन वन में बहुत से जानवर रहते थे। उसी वन में टोनी चिड़िया ने भी अपना घोंसला बनाया था। चंदन वन के सभी जानवर बहुत ही अच्छे नेक और दयालु थे। सभी एक दूसरे से मिलकर रहते थे, पर एक दिन चंदन वन में रिंकू नाम का बहुत ही शरारती कौवा वहां आ जाता है। रिंकू आए दिन कुछ ना कुछ बदमाशियां करते ही रहता था। जंगल के सारे जानवर रिंकू से बहुत परेशान हो गए थे। जैसे उसका रंग काला, वैसे ही उसका दिमाग भी काला था। जिस पेड़ पर टोनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी, वह कौवा भी उसी पेड़ पर अपना घर बना लेता है। रोज की तरह टोनी चिड़िया अपने पति के साथ मिलकर दाना लेने के लिए जाती है। रिंकू कौवा टोनी चिड़िया का घोंसला जमीन में गिरा देता है। शाम को जब टोनी चिड़िया अपने पति के साथ वापस आती है, तो अपने घोंसले को उसकी जगह पर ना देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उनका घोंसला जमीन पर गिरा देख टोनी चिड़िया के पति को समझने में देर नहीं लगी कि यह काम काले कलूठे कौवा ने ही किया था, पर वह रिंकू से कुछ नहीं कहता है। दूसरे जगह पर अपने लिए जल्दी से सुंदर और मजबूत घोंसला बनाते हैं। अभी कुछ ही दिनों में बरसात भी शुरू हो जाती है। एक रात जब सभी जानवर सो रहे होते हैं, तभी बहुत तेज बारिश होती है। साथ में तेज हवाएं भी चल रही होती है। उस रात बहुत से कमजोर पेड़ गिर जाते हैं। रिंकू भी जिस पेड़ पर रह रहा था, वह पेड़ भी गिर जाता है। इस वजह से रिंकू को बहुत चोट लग जाती है। रात की तेज आंधी और चोट के वजह से रिंकू बेहोश हो गया था। सुबह जब टोनी चिड़िया अपने पति के साथ दाना लेने के लिए जाती है, तो रास्ते में उन्हें रिंकू दिखा, जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। दोनों को रिंकू पर दया आ जाती है। टोनी चिड़िया ने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आकर रिंकू का इलाज करते हैं और कुछ दवाई भी देते हैं। टोनी चिड़िया डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वे रिंकू को उसके घर पर भी छोड़ दे। डॉक्टर मान जाते हैं और रिंकू को टोनी चिड़िया के घर पर छोड़ देते हैं। अब दोनों चिड़िया मिलकर रिंकू के खाने और रहने का इंतजाम करते हैं। थोड़े देर के बाद रिंकू को होश आता है। उसके सामने ही टोनी चिड़िया बैठी हुई थी। टोनी चिड़िया ने रिंकू से उसका हाल चाल पूछा। रिंकू को सारी बात बताई कि वह कैसे बेहोश पड़ा था और कैसे उसके पति और वो दोनों मिलकर उसकी जान बचाई। अब रिंकू को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। रिंकू दोनों से माफी मांगता है और आगे से किसी को भी परेशान ना करने की कसम खाता है। तो बच्चों, देखा आपने कैसे रिंकू को उसके गलत काम के लिए भगवान ने कैसा दंड दिया। रिंकू ने मैना चिड़िया का घर तोड़ दिया था, इसलिए उसका भी घर टूट गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसा काम करते हैं, हमें उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा।